एक घनाभ का क्यूब। आयतन क्या होता है? सभी बच्चे चैट बॉक्स में कोशिश करो कि आप जो है अनम्यूट करके ना बोलो, क्योंकि बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होती है। बीच में कभी कभी जब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो, आपको कोई डाउट हो, तब आप पूछ सकते हो, बट ऐसे अनम्यूट करके नहीं बोलना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सबको याद है ये दोनों फॉर्मूलाज? तो क्वेश्चन दे दूं, एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए। चलो, तो ये रहा क्वेश्चन। चैट बॉक्स को मैं अब बंद कर दूंगी। सब बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, प्रॉपर सॉल्व करके आंसर्स करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था, है ना? मैम मेरा आंसर देख लो। रुको, कनिका राइट? यस मैम। यस कनिका, आपका करेक्ट है, बिल्कुल, वेरी गुड। मैम मेरा देख लो। दिखाओ आंसर। मैम पोल में कर दिया। राहुल आपका ठीक है, वेरी गुड, ओके बेटा, ठीक है। राहुल आपका ठीक है। मैम मेरा। मैम राहुल का नहीं था वो। अच्छा, रोहित का, अच्छा सॉरी, हेमंत, हेमंत आपका ठीक है। और वरुण शर्मा मैम के राहुल नाम का से भी कौन नहीं है? वरुण शर्मा के नाम से कौन है? आपका है मैम ठीक है राहुल बेटा। का। हाँ राहुल आपका भी ठीक है। संगीता आपका भी ठीक है। हिमांशु आपका भी ठीक है। सभी बच्चों का ठीक है। रौनक के नाम से कौन है? मैम अंजू। अंजू आपका ठीक है। सुनील शर्मा के नाम से कौन है? मैम केशव। केशव आपका भी ठीक है, वेरी गुड। मैम मेरा चलो। पोल में गलत हो गया। चलो, आपका नाम क्या है? महेश के नाम से कौन है? नाम क्या है बेटा आपका? मैम लक्ष्मी। लक्ष्मी बेटा, बताओ कैसे किया आपने, क्या गलत हुआ है, आपने कैसे किया था क्वेश्चन? मैम मैं कर रही थी सी, लेकिन गलती से हो गया डी। लेकिन मैम मैंने नोटबुक में सही कर रखा, दिखाऊं? हाँ, नोटबुक दिखाओ। सत्यपाल के नाम से कौन है बेटा? आपका भी ठीक है, वेरी गुड। लक्ष्मी ठीक है आपका। बट ऑप्शन में सिर्फ, पोल में सिर्फ 16 बच्चों ने आंसर को सेलेक्ट किया है, ऐसा क्यों? सिर्फ 16 बच्चों ने पोल में ऑप्शन दिया है। क्लास में मेरे पास 25 बच्चे हैं, बाकी 9 बच्चे कहाँ हैं क्लास में? आपको नहीं पता पोल में कैसे आंसर करते हैं, या क्लास में प्रेजेंट नहीं हो? चलो, पोल को अब बंद कर दिया जाएगा। अब उसके बाद कोई भी आंसर नहीं दे पाएगा पोल सेक्शन में। इस क्वेश्चन को हम, सेम क्वेश्चन हम, उसकी वैल्यूज थोड़ी अलग थी, पुरानी क्लास में कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान था। हम सबसे पहले ये घनाभाकार जो पानी की टंकी है, इसकी धारिता निकालेंगे। मतलब इस पानी की टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो हम टंकी की धारिता निकालेंगे। वो हम कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन को ही धारिता बोला जाता है अगर कोई वस्तु खोखली है तो 10 इंटू 5 इंटू 4 क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा। बेटा ए क्यूब कहाँ से लग गया? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होगा ना? वेरी गुड। अब क्या लिखूं? 200 लीटर लिखूं? मीटर स्क्वायर।
क्यूब। मीटर क्यूब, वेरी गुड। अब हमें क्वेश्चन में हिंट भी दे दिया गया है कि 1 मीटर क्यूब, ओके चितवन, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। तो अब हमें 200 मीटर क्यूब को बदलना है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, 1000 लीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2 लाख लीटर्स के बराबर आ गया। समझ में आया? सबने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया था, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं था। वेरी गुड। मैम और सवाल दो। हाँ, बट सभी ने ध्यान रखना है कि आगे से जो आपका आंसर हो वही ऑप्शन आप सेलेक्ट करो, ऑप्शन चूज करने में गलती ना करो, ठीक है? ठीक है मैम। चलो आगे बढ़ते हैं आज के लिए। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम बेलन का आयतन पढ़ने वाले हैं। बेलन के बारे में आपको पता है, आयतन के बारे में आपको पता है। तो अगर हम किसी भी चीज का आयतन निकालते हैं, जैसे हमने घनाभ और घन का आयतन पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा था कि जो आधार का क्षेत्रफल होता है, आयतन निकालते हुए हम क्या देखते हैं, आधार का क्षेत्रफल। अगर मान लो ये घनाभ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है इसमें, इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी से बताओ। LB। मैंने मैंने कलर भी कर दिया, सबको नजर आ रहा है ना? जिसका आधार है वो एक वर्गाकार शेप में होता है L गुणा में B। है ना, जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो L गुणा B आ जाएगा। इस घनाभ की ऊंचाई कितनी है? H। H है। तो घनाभ का आयतन क्या बन गया? L गुणा V गुणा। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आप पढ़ चुके हो। पर अगर मैं बात करूं घन की, घन की भुजा क्या होती है? ए, किनारा जिसे हम कहते हैं। तो अब मुझे बताओ, घन के केस में घन जो आप देख रहे हो यहाँ पे, उसमें आधार का क्षेत्रफल कितना है? उसमें आधार का क्षेत्रफल कितना है? चैट बॉक्स में लिखो, ए गुणा ए, या फिर मैं ए स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना, ए गुणा ए। और उसकी ऊंचाई भी कितनी है? ए है, ठीक है। तो हमारे पास घन का आयतन क्या आ गया? ए क्यूब आ गया, ठीक है। अब मैं बना रही हूं यहां पर एक बेलन, ठीक है। सभी को पता है बेलन में त्रिज्या आर होती है और दोनों आधारों के बीच की जो ऊंचाई होती है, लंबवत ऊंचाई, उसे हम एच कहते हैं, ठीक है। अब जल्दी से आप आधार का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा इसमें, बेलन में आधार का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे, सोचो सोचो क्या हो सकता है इस आधार का क्षेत्रफल। सभी को पता होना चाहिए, अब तक हम बहुत बार ये कर भी चुके हैं। 2 पाई R। 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर होगा। आर स्क्वायर लिख रहे हैं कुछ बच्चे, जल्दी से बताओ। अच्छा, क्वेश्चन बदल रही हूं मैं। ये जो आधार है इसकी शेप क्या है? ये जो बेलन का आधार, बेटा चैट बॉक्स में लिखो, ये जो बेलन का आधार है उसकी शेप क्या है? चैट बॉक्स में सब बच्चे बताओ, क्या शेप है? कौन सी शेप है ये? वृत्ताकार शेप है, बिल्कुल ठीक गुलशन, वृत्त है ना, सर्कल है, वेरी गुड। ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल जल्दी से बताएंगे सब बच्चे, क्या होता है चैट बॉक्स में? हाँ, तो फिर आप खाली आर स्क्वायर क्यों लिख रहे थे? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये आधार का क्षेत्रफल आ गया। इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? जल्दी से सब सोचेंगे और देखेंगे आकृति। वेरी गुड, एच है इसकी ऊंचाई। तो बेलन का आयतन क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं आसान? याद रहेगा? यस मैम। सबको समझ में आया? मैम मैंने सही लिखा था। वेरी गुड, यस। ये लो, नोट कर लो यहां से सब। सब बच्चे नोट करेंगे बेटा। बेलन का आयतन क्या होता है?
हाँ, कुछ बच्चों ने शुरू में ही सही लिखा था कि आधार जो है वो वृत्ताकार है, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, बट मैक्सिमम बच्चों ने उसे आर स्क्वायर लिखा था, तो इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया। मैम सवाल दो। हाँ, अभी मैं सवाल दूंगी, पहले सब बच्चों को नोट करने दो। जो बच्चे अभी आए हैं वो भी नोट करो। बेलन का आयतन हम कैसे निकालते मैम कर हैं? लिया। कर लिया सबने नोट? आगे यस बढ़े, मैम। हाँ मैम कर लिया। नो मैम। करो नोट जल्दी से। चलो, अब एक बेलन है, ठीक है, जिसकी, मैम मैंने नहीं किया नोट, थोड़ा सा रह गया। चलो जल्दी से करो। अरे जल्दी कर लो ना, कितनी देर हो गई। बेटा ऐसे नहीं करो। देखो बस ये इंपॉर्टेंट है कि बेलन का आयतन बराबर है, ये जो कलरफुल बॉक्स में लिखा हुआ है ना, इसे नोट कर लो। हो गया। जब कर लो नोट तो बता भी देना। चलो, अभी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या जो है आपको कितनी दी गई है? त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई आपको दी गई है 7 मीटर, ठीक है। अब ऐसे बेलन का आपको आयतन निकालना है। ऐसे बेलन का आयतन क्या होगा? फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, चलो। आयतन निकालना है, आयतन निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। और एक चीज और मैं दोबारा से अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता दूं, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 मीटर है। देखती हूँ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं। त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 मीटर है। कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस एक छोटी सी चीज है जो आपको सोचनी है इसमें। अच्छा वरुण, ठीक है, आपने कर लिया। राहुल, बताओ अनम्यूट करके 8800 कैसे आया? मैम सभी का 8800 आ रहा है? 22/7 गुना 20 गुना 20 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 और 20 20 की गुना कर दी। अच्छा, सब बच्चों ने ऐसे ही किया है? कोई ऐसा जिसने कुछ कुछ एक चीज अलग करी हो? यस यस मैम, हमने ऐसे ही किया है। सबने ऐसे ही किया है? नो मैम। किसने किया है डिफरेंट? बताओ। हेमंत ने। हेमंत, आप बताओ आपने क्या किया है? अच्छा, 400 कहाँ से आया बेटा? मैम मेरा देख लो। ओके, तो सबने 800 निकाला है। हेमंत, आपका मुझे समझ नहीं आया। आप, मुझे लग रहा है कि सही ट्रैक पर जा रहे थे, एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है बस। सही ट्रैक पर हो आप, बट एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है आपने। जो कन्वर्ट, आप सिर्फ एक हेमंत को समझ में आया है कि हमें कन्वर्ट करना था, और किसी और बच्चे ने भी लिखा है 140 मीटर लेना। 140 मीटर क्यों लिया बेटा? 140 मीटर क्यों लिया? सबने 8800 निकाला है, किसी ने भी नोटिस नहीं किया त्रिज्या सेंटीमीटर में है, ऊंचाई मीटर में है। सिर्फ हेमंत ने कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी, है? त्रिज्या सेंटीमीटर में है, ऊंचाई मीटर में है, तो पहला काम क्या था? उनको एक जगह लेकर आओ। आसान होगा कि आप 7 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, क्योंकि आप सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलोगे तो वो 0.2 मीटर होगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए 7 मीटर को 700 सेंटीमीटर लिखो। समझ में आया ना? 7 मीटर को 700 सेंटीमीटर क्यों लिखा? किस किस को नहीं पता कि 7 सेंटीमीटर को 7 मीटर 7 मीटर को 700 सेंटीमीटर क्यों मैम लिखा? दोबारा समझा तो। क्या समझ नहीं आया? पहले देखो, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ। जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दी गई है, जो ऊंचाई है वो 700 सेंटीमीटर में दी गई है। इससे पहले भी हम ये क्वेश्चंस करते आए हैं, जब हम लंबाई पढ़ रहे थे। लंबाइयां, दो अलग अलग लंबाइयां आप नहीं जोड़ सकते अलग अलग इकाइयों में, उन्हें पहले एक इकाई में लाना जरूरी है। तो अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में ले आओ।
मैम आ गया सब। यस, हमने 7 मीटर को लिखा 700 सेंटीमीटर। अब जल्दी से आयतन सब बच्चे निकाल के बताओ। ज्योति, आपको समझ में आया? यस मैम। चलो करो अब जल्दी से। यस गुलशन, आप ठीक लिख रहे हो बिल्कुल। हिमांशु, संगीता आपने कर लिया? सेंटीमीटर क्यूब, वेरी गुड संगीता। ज्योति बेटा म्यूट पे रखो। अच्छा, कौन दिखा रहा है? और केशव, केशव है ये बेटा? सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अंजू है शायद, है ना? अंजू दिखा रही है आंसर। यस मैम। अंजू सेंटीमीटर क्यूब लिखो। लिख दिया आपने, वेरी गुड। हेमंत, यस हेमंत, अब आपका बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। मैम मेरा देख लो। खाते का देखो, मुझे ही भेजा है। क्या बोल रहे हो? मैम मुझे ही भेजा चैट पे, वो मेरा देखो। एक मिनट रुको, एक मिनट। अच्छा चितवन, एक बार आप अपना आंसर दिखाओ, मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है। आप जब 700 को 7 से भाग करोगे तो 10 आएगा या 100 आएगा, ये बताओ। मैम 10 ही है। 10 आएगा या 100 आएगा, वही मैं पूछ रही हूँ। 100। सोचो, 100 आएगा ना? 100 आएगा। हाँ जी, और किसने किया है? मैम मेरा देख लो। करेक्ट है, हाँ दिखाओ। हिमांशु यूनिट्स लिखो। आपका ठीक है बेटा, बिल्कुल। हिमांशु आपका ठीक है, बस आपने यूनिट्स नहीं लिखे हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 20 इंटू 20, ऊंचाई कितनी है 700। अब जब आप 700 को 7 से भाग करोगे तो 100 आएगा। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा? कितनी जीरोस लगेंगी 88 के आगे? 4 जीरोस। यस मैम। अच्छा, अब अगर मैं कहती हूँ कि आप इसे मीटर क्यूब में बदलो तो क्या करोगे? इसे जरा मीटर क्यूब में लिखो आंसर को, कितना आएगा? बटे में 100। बटे में 100 आ जाएगा। सब बच्चे बताओ, यस और नो। यस मैम। डिवाइड करेंगे हम 100 से। यस मैम। पक्की बात है? 8800। कोई ऐसा जो मेरी बात से एग्री नहीं करता? सब एग्री यस करते मैम। हैं? चलो, अगर अब बताओ मुझे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदल रही हूँ तो भी मैं 100 से भाग करती हूँ। अगर मैं मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदल रही हूँ क्या, तो भी मैं 100 से भाग करूंगी। जबकि हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 100 होते हैं। 100 होते हैं, कितने होते हैं भूल गए? 100 होते हैं क्या? याद करो, करवाया था ना, 100 का क्यूब करो। 4000 सेंटीमीटर। 10,000। 10 लाख होते हैं, 6 जीरोस लगती 10 है लाख होते हैं मैम। है ना? तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10 लाख। 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीजें, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। जबकि आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। बस डिवाइड कर दो, कितना आएगा? एक मिनट, यहाँ पे कितने जीरो है? 4 जीरोस आएंगे ना? तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, हमारे पास क्या आएगा? 88/100 मीटर क्यूब। बताओ इसको सॉल्व करके कितना आएगा? वहां पे 1 जीरो एक्स्ट्रा लगी थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वेरी गुड, 0.88 मीटर क्यूब। अब कोई भी क्वेश्चन आए, त्रिज्या ऊंचाई अलग अलग यूनिट में दी गई होगी, उसे एक यूनिट में कर लो और उसके बाद उसे बदल दो। अगर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है तो मीटर क्यूब में बदल दो। देखो, आप बदलने को ना सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल सकते थे, वो 0.2 मीटर हो जाता। लेकिन आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती, और है ना, पॉइंट को मल्टीप्लाई करना और वो सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। अगर आप वैसे करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, पर मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया तो आपका काम आसान हो गया। और
अब ऐसे ही एक क्वेश्चन दे दूं, सबने नोट कर लिया? नोट करो क्योंकि मैं Yes, ma'am. क्वेश्चन ऐसे ही देने वाली हूँ एक। यस मैम एक आगे मिनट बढ़े? को नोट कर लेते हैं। नोट करते चलो हैं। करो नोट जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन मैं ऐसे ही देने वाली हूँ। मैम मैंने नोट कर लिया। ओके बेटा। भूलना नहीं है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जबकि 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये याद रखना है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, क्यूब है तो क्यूब कर दो। क्वेश्चन दे दूं आप? मैम नहीं किया अभी। यस चलो मैम। करो, 30 सेकेंड्स का टाइम और मिल रहा है, जल्दी से करो। मैम हो गई। चलो हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा सा सेम क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसको समझ के करते हैं, सही करते हैं। किसी मंदिर के खंबे जो हैं वो बेलनाकार है, ठीक है। अगर प्रत्येक खंबे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है, मतलब उस बेलनाकार खंबे की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। ध्यान देना, त्रिज्या सेंटीमीटर में है, ऊंचाई मीटर में है। अब आपको ऐसे 14 खंबे बनाने हैं, तो 14 खंबे बनाने के लिए आपको कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी? मतलब उन 14 खंबों का आयतन कितना होगा, आपको ये ज्ञात करना है। आपको एक खंबे का आयतन निकालना आता है, आप बस उसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 14 खंबों का आयतन पता चल जाएगा। हिंट दे देती हूँ इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए। आप क्या करोगे, आपको एक खंबे का आयतन निकालने का फॉर्मूला पता है, आप उसे डायरेक्ट 14 से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम आए क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो पूछ सकता है। मैम मुझे थोड़ा सा थोड़ा हाँ सा बताओ बीच में कनिका, बताओ कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है आपको, वहीं से समझते हैं। तो थोड़ा ना ऐसे करो, टैप करो अपने कैमरा पे ना, क्योंकि मुझे बहुत ब्लर नजर आ रहा है बेटा आपका जो। हाँ हाँ, अभी थोड़ा सा क्लियर है, आपने यहाँ तक कर लिया। ओके वेरी गुड। 20 × 20,000, वेरी गुड करने का। बस अब इसके आगे सॉल्व करना है, 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना साथ, बस इसको सॉल्व करो, एकदम सही ट्रैक करो। मैम मुझे हाँ ये देख कि मतलब इस पूरे को मल्टीप्लाई करके फिर 14 से करूं। नहीं, अभी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 14 को 7 से डिवाइड कर दो, ठीक ठीक है है, मैम। और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और फिर वो ना सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। आपको आंसर मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, तो आपका आंसर सही आ जाएगा अगर आप कैलकुलेशन ठीक करोगे तो। ठीक है मैम। मैम इससे आगे बताना। हाँ दिखाओ। ओके हाँ ठीक है। अब इसको ना, अब देखो ये आपके पास एक खंबे का आयतन आ गया। एक खंबे को बनाने के लिए कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता है? अभी आपके पास टोटल 14 खंबे हैं, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ओके मैम। 14 से मल्टीप्लाई कर दो, वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, उसको मीटर क्यूब में बदल देना। बिल्कुल सही कर रहे हो अब तक आप।
बेटा सुरेश के नाम से कौन है? अपने आप को म्यूट पर रखो। कौन है सुरेश के नाम से? हम्म, आपको बोला जा रहा है ना म्यूट पे रखने के लिए, फिर आप क्यों बार बार अनम्यूट कर रहे हो? मैम और इसके किसी ने बाद किया बताइए। या और किसी को? हाँ बताओ, चितवन दिखाओ। ओके, तो आपने कहाँ तक कर लिया? ओके, एक मिनट, पूरा सॉल्यूशन दिखाओ आप चितवन अपना। आपने किया पाई आर स्क्वायर एच बराबर है। देखो चितवन, मिस्टेक पता कहाँ हुई है? आपने 14 खंभों को एक साथ निकाल लिया है, देख रहे हो ना, क्योंकि आपने 14 से मल्टीप्लाई किया है। चितवन बताओ यस और नो। तो आपको बाद में 14 से मल्टीप्लाई ठीक है करने मैम। की जरूरत, समझ आ गया ना कहाँ गड़बड़ हुई है? यस मैम, यस। ओके संगीता, हिमांशु, एक मिनट, सही है। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट देख रही हूँ, मैं भी हिमांशु का देख रही हूँ। हिमांशु आपकी पता है कहाँ? हिमांशु इसको पूरे को ना इसीलिए मैंने आपको बोला था, आपने पूरा ये जो 88 लाख आया है इसको 7 से डिवाइड तो कर दिया, बट उसकी जरूरत नहीं थी आपके पास। आपको 14 खंभों का निकालना है ना आयतन, तो आप जो आपका ऊपर आया ना अपॉन 7 में डिवाइडेड बाय 7 में, उसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 14 और 7 आपस में कट जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। समझ आया हिमांशु? मैम अब राहुल का देखना। एक मिनट, ठीक है हिमांशु करो इसको फिर दिखाओ। राहुल, वेरी गुड राहुल, बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है राहुल। संगीता आपका भी ठीक आंसर आ गया है, वेरी गुड। मैम केशव, मेरा भी देख लो। अच्छा एक मिनट, ज्योति अभी देख रही हूँ। केशव, केशव भी है ना? सुनील शर्मा के नाम से कौन है? हाँ बेटा आपने बिल्कुल ठीक किया है, वैसे तो आपने त्रिज्या को मीटर में बदल लिया, यहाँ तक आपने बिल्कुल ठीक किया है। वो 8.80 अपॉन 7 आया होगा। अब आपको उसको क्या करना है, उसको 14 से मल्टीप्लाई करो, उसे पूरा डिवाइड मत करो, क्योंकि आपको 14 खंभों का आयतन निकालना है, तो वहां उसे मल्टीप्लाई करोगे मैम आपका मीटर क्यूब में बैटरी आंसर लो हो हो जाएगा। रही है फोन की। मैम बैटरी लो हो रही है फोन की। तो मैं क्या करूं बेटा? मैं तो नहीं आऊंगी ना वहां पर चार्जिंग पे लगाने के लिए, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। मैम इसके बाद 14 से मल्टीप्लाई करें। किसने पूछा? मैम केशव, मेरा देख लो। एक मिनट एक मिनट, एक एक करके बताती हूँ मैं। केशव आपने क्या किया है? आप कौन सा आंसर दिखा रहे हो मुझे? ठीक है, ये आपने यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया है, इसके बाद 14 से मल्टीप्लाई करो। यस, जीरो थोड़ा ध्यान से देखो, जीरो ठीक लिखी है कि नहीं। ज्योति, ओके ज्योति, इसके आगे क्या करना है, इसको सॉल्व करो बेटा, बिल्कुल ठीक किया है यहाँ तक आपने। इसमें कटिंग वगैरह करो, 14 को 7 से डिवाइड करो, ठीक है ज्योति? मैम 14 को 7 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया। अब 2, 22, 20 इंटू 20 इंटू 1000, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और किसने क्या किया है? मैम? बेटा आपने बिल्कुल सही किया है, अभी तक जो किया है ना बिल्कुल ठीक किया है, उसको आगे सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर निकालो, ठीक है हिमांशु? यस हिमांशु, अब आपका ठीक तो है, बट थोड़ा सा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, एक मिनट। पक्का यहाँ पर 5 जीरोस थी हिमांशु, सही से कैलकुलेट किया था? नहीं, एक जीरो यस कम, मैम। नहीं नहीं नहीं, एक जीरो कम लगाइए। देखो 20 की एक जीरो, 20 की एक जीरो, 20 की 2 जीरोस हो गई। लेकिन आपने 10,000 से क्यों मल्टीप्लाई किया है ये बताओ? जब आप 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना आएगा? हाँ सेंटीमीटर क्यूब सेंट मीटर क्यूब बदलना है।
नहीं नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो आपने ये किया है ना, ऊपर जो मल्टीप्लाई किया। ऊंचाई आपने कितनी ली है ये बताओ, ऊंचाई बताओ कितनी ली है हिमांशु? 1000 क्यों ली है? 1000 ली है ना, बट आपने जो लिखा है वो शायद 10,000 लिखा है। मुझे जीरो सही से पढ़ने नहीं आ रहा है यहाँ पर। जो आपने कैलकुलेशन में लिया है उसमें एक जीरो एक्स्ट्रा है ना? मैम मेरा देख पा रहे हो आप? यस मैम, एक यस मिनट मैम, एक यस मैम, मिनट, एक हाँ, एक्स्ट्रा है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन देखो आप, फिर मुझे बताओ कहाँ पे गड़बड़ आ रही है। हाँ जी बेटा, आपका ठीक है। अंजू, आपका भी ठीक है, लेकिन अंजू आपने यूनिट्स नहीं लिखे हैं। चितवन, चितवन बेटा आप कहाँ कैलकुलेशन में कहाँ पहुंच गए हो? 14 से आप मल्टीप्लाई, देखो सभी बच्चे बिल्कुल ट्रैक पे हो, बस एंड में आके थोड़ा सा भटक गए हो। मैम मल्टीप्लाई करने के बाद ये है। मल्टीप्लाई करने के बाद तो है ना, पर आपने किसको मल्टीप्लाई किया है मुझे ये बताओ। 88 मैम आगे जीरो थे ना, डिवाइडेड बाय 7 था, और यहाँ पर 14 था। मैं इसे कह रही थी ताकि 14 और 7 आपस में कट जाए। समझ आया चितवन? मैम, यस मैम। ठीक है, वैसे करो। हाँ जी बेटा, कौन है सुनील के नाम से? केशव, केशव बिल्कुल ठीक है आपका। आप बस यूनिट्स लिखो, यूनिट्स नहीं लिखे हैं आपने। ओके मैम। दीप्ति आप कहाँ गायब हो? अभी तक 16 बच्चों ने आंसर किया है, लेकिन इतने ही बच्चों ने सॉल्व किया है, इसका मतलब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास त्रिज्या कितनी आ जाएगी? रेडियस आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, लेकिन आप ऊंचाई कितनी लोगे? ऊंचाई क्योंकि 10 मीटर दी गई है तो आप उसे सेंटीमीटर में बदल लोगे। तो 10 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर। अब आपके पास ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है, त्रिज्या भी सेंटीमीटर में है, तो हमारे पास, हमें क्या करना है? हमें निकालना है 14 खंभों का आयतन। ठीक है, अब हमें पता है एक खंबे का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक खंबे का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा, मतलब एक खंबे को बनाने के लिए कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर हमें 14 खंभों के बारे में जानना है तो हमें इसे 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? सब बच्चे Yes, कुछ ma'am. बताओ। ज्योति समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हमें कुछ भी नहीं करना। 14 इंटू 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है? 20, तो 20 गुणा 20 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 1000। इसलिए मैंने आपको, देखो मैंने क्यों बोला था कि 14 को शुरू में ही मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 14 और 7 आपस में डिवाइड हो जाएंगे। 14 को आप 7 से भाग कर सकते हो, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब आपके पास क्या बचा? 2 गुणा 22 44, 20 गुणा 20 400 इंटू 1000। ठीक है, जब आप 44 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 176 आएगा, और आपके पास टोटल 5 जीरो है, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अभी ध्यान देने वाली बात क्या है? ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि आपके पास त्रिज्या भी सेंटीमीटर में थी और ऊंचाई भी। लेकिन अगर आपको इसे मीटर क्यूब में बदलना है तो सभी बच्चों को पता है हमें 10 लाख से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। हमने, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इसीलिए समझा दी थी ये बात। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? 176/10, जिसको हम लिखेंगे 17.6 मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब में आ गया। मैम मैंने भी ऐसे ही किया है। हाँ, समझ आया सबको? किस किसने ऐसे किया था? देखो मैं बताऊं, जब जितने आंसर्स मैंने देखे हैं सबके, सबने यहां तक तो ऑलमोस्ट ठीक कर दिया था। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने तक तो लगभग सभी बच्चों का ठीक था, यहां तक किसी ने कोई गड़बड़ नहीं करी थी। मैम आपने बोला था ना वो 2, इसको 7 को डिवाइड कर दो 14 से, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो। और आपने पहले भी बोला था कि मैं ऐसे ही क्वेश्चंस दूंगी, तो फिर उसका क्यूब तो मैम वो हाँ। 10 लाख था ना, इसीलिए तो फिर मैंने वैसे कर दिया। ठीक है वरुण, मैंने क्या बोला था? अच्छा आपने, मतलब वरुण मुझे, सॉरी चितवन, ये बताओ ठीक आंसर ठीक आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? यस मैम, आ गया ना? ठीक है, एक और क्वेश्चन करें? यस सबने नोट कर लिया? यस मैम।
यस पक्की बात है? यस मैम। यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं दे रही हूँ सभी को नहीं पता है मैम, पेंसिल पेंसिल। नहीं किया है हाँ बोलो, क्या नहीं किया? मैम, मैंने नहीं उतारा ये। जल्दी से नोट करो फिर। बिल्कुल भी नहीं किया? लास्ट का रह रहा है। करो जल्दी से। कर लिया? यस मैम। चलो अभी मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। एक पेंसिल है आपके पास। पेंसिल किस शेप में होती है? बेलनाकार शेप की पेंसिल है, ठीक है। एक पेंसिल है जिसकी त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या नहीं, मैं अभी थोड़ा सा, अब आप क्योंकि थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आसानी से कर लेते हो, मैं व्यास देती हूँ। उसका व्यास आपको 7 मिलीमीटर दिया गया है और उस पेंसिल की ऊंचाई जो है वो आपको 14 सेंटीमीटर दी गई है। उस पेंसिल का आयतन बताओ कितना होगा। फॉर्मूला भी लिख रही हूं मैं। उस पेंसिल का आयतन बताएंगे कितना होगा। व्यास 7 मिलीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। देखो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ना आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे देखोगे। आपको पता है 22/7 आने वाला है, तो ये जो व्यास है ना 7, इसको आप त्रिज्या में बदलोगे 7/2। उसको 7/2 रखना ज्यादा आसान है या 3.5 रखने में कैलकुल, आपको ये सोचना है कि आपकी कैलकुलेशन किस चीज से आसान बनेगी। अगर आप सात त्रिज्या, रखो। हाँ 7/2 रखोगे तो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा आसान बनेगी, जबकि 3.5 रखने से कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो क्वेश्चंस को थोड़ा ऐसे सोच के करना है, ठीक है। अब इसमें भी मुझे ये बताओ, सब बच्चों को ये पता है ना, ये मिलीमीटर में ये सेंटीमीटर में एक चीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप सेंटीमीटर को बदल दो मिलीमीटर में, क्योंकि वो आपको ज्यादा आसान रहेगा, पॉइंट में नहीं आएंगी चीजें। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 14 सेंटीमीटर में 140 मिलीमीटर हो जाएंगे। व्यास अगर 7 मिलीमीटर है तो त्रिज्या 7/2 मिलीमीटर हो जाएगी। अब गिन के आपके पास एग्जैक्ट 2 मिनट है इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। सभी बच्चे आंसर निकाल के चैट बॉक्स में लिखते जाना। अगर किसी को सॉल्व करना नहीं आ रहा है वो पूछ सकता है। ओके, वेरी गुड राहुल, बट मुझे थोड़ी सी मिस्टेक क्यों लग रही है, 1 मिनट। तो ये कितना आ गया, 1। थोड़ा सा ना आप टैप करो अपने कैमरा पे, मुझे थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है। हम्म, हम्म, 1 मिनट। हाँ अभी थोड़ा जूम, थोड़ा वो करो। 1। बेटा 14 क्यों लिखा आपने खाली? राहुल खाली 14 क्यों लिखा, जबकि हमने मिलीमीटर मैम को हमारा देखना। मिलीमीटर में बदलो। 1 मिनट देख रही हूँ, किसका देखना था आंसर? मैम हमारा देख लो तो। हमारा अच्छा मैं सबका देख रही हूँ। केशव, आपकी उसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार चेक करो। अंजू, अंजू आपकी उसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक है, एक 0 मुझे मिसिंग मैम नजर आ रहा हमारा है। बता दो। हमारा देखो। मैम हाँ हाँ हमारा। मैं देख रही हूँ, एक एक करके सबका देख रही हूँ बेटा। 1 मिनट, मैम आप ठीक है। 1 मिनट बेटा। चितवन, मुझे थोड़ी सी गड़बड़ अभी भी नजर आ रही है आंसर में। मैम हाँ ठीक है। मेरा कनिका, अब ठीक है आपका बेटा। कनिका, आपकी भी कैलकुलेशन देखो। आप लोगों को ना मैं आसान रास्ता बताती हूँ, आप लेकिन जबरदस्ती मुश्किल वाले उस पर पहुंच जाते हो।
मैम मेरा देख लो। अच्छा ऐसा करो, अभी सब चैट बॉक्स में अपने अपने आंसर बताओ, ठीक है, और हम करेक्ट वाला आंसर ढूंढेंगे कौन सा है, फिर सब बच्चे अपनी मिस्टेक्स खुद ढूंढना। पाई का मतलब 22/7। अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं है क्लास के, तो मैं एक एक बच्चे का आंसर देखूं, आप क्लास के बाद दिखा देना चाहे तो। अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल में आंसर क्या आएगा, फिर जिस जिसका वो आंसर नहीं है वो देखो कि उसने मिस्टेक कहाँ करी है। सब बच्चे अपनी मिस्टेक पता करो, ठीक है। 7 से 7 कट मेरा गया, बेटा देख लो एक बार। 40 से 2 कट गया, कितना बचा? 70 बचा। और 22 से 2 कट गया तो 11 बचा। हमारे पास 11 इंटू 7 इंटू 70, ये किस किस का आ रहा है बताओ? मैम मैम हमारा हमारा सबका आ रहा है हमारा ना? वरुण के नाम। वेरी गुड। यस तो जिसका भी ये आ रहा है उसका आंसर आ रहा होगा मैम हमारा भी। 5390 मिलीमीटर क्यूब, ये आ रहा है। यस मैम। तो इसको जरा यस सेंटीमीटर, अब मैम। सेंटीमीटर क्यूब में देखती हूँ कितने बच्चे ठीक बदलेंगे। आपको इसे सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, जल्दी से बताओ बदल के। मैम आगे समझ में। समझ में? मैंने फारसी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। देखो, मैंने आपको इसीलिए बोला था कि 7/2 रखो, काम आसान हो गया। 3.5 रखोगे तो काम मुश्किल हो जाएगा, है ना? एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ओके हिमांशु, अगर 10 होते हैं तो आप डिवाइड किस चीज से कर रहे हो? सब 10 लाख से डिवाइड करने लग गए। किससे डिवाइड करोगे? 1000 से करोगे ना? जरा 1000 से डिवाइड करो इसे, कितना आना चाहिए? 0 से 0 कट गई, ये क्या बचा? 539/100। 539/100 कितना? 5.39 नहीं आएगा? हमारा भी यही है। हाँ जी हिमांशु, क्या गड़बड़ आ रही है बताओ? मैम 539/2 आता। 2 क्यों आएगा बेटा बताओ? मैम क्योंकि 7/2 बच गए और सभी कट गए। एक मिनट, देखो 7/2 कहाँ बचा है? ये 22/7 था, इंटू 7/2 था, इंटू 7/2 था, इंटू 140 था, ठीक है। अभी ध्यान से देखते हैं, 140 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ? आप ही बताओ, अनम्यूट मैम करके ये 2 बताओ। 11 से कट गया। 2 तो 11 से, यहाँ पे 11 आ गया। और बताओ, ये 7 140 से कट के 70 आएगा। सॉरी, इसको हम 20 लिख सकते हैं, 20 आएगा 20। 20 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी Yes, यहाँ ma'am. पर 2 बचा है, ये 2 बचा है, तो क्या मैं इसको 10 लिख दूं? यस मैम। ठीक है। या फिर मैंने पहले कैसे किया था, मैंने 2 से कर दिया था और एक साथ से एक साथ काट दिया था, पहले ऐसे किया था। मतलब अब मैम आप कैसे 11, अब जो मल्टीप्लाई करोगे वो आप 11, 49 और 10 को करोगे, वो 5390 ही आएगा। समझ में आई बेटा बात? यस मैम। ठीक है। लेकिन अब हमें क्योंकि उसे मिलीमीटर क्यूब में बदलना है, तो हमारे पास क्या, सॉरी, मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करेंगे, एक 0 से एक 0 गई, लिखने में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन दे दूं, नोट कर लिया? ऐसा ही क्वेश्चन दूंगी अब एक। आपको क्या बताना है संगीता? क्या पूछा है आपने? सॉरी, आपका क्वेश्चन मिस हो गया मेरे पास से। संगीता क्या पूछा आपने, बताओ? मैम क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ठीक है, मुझे बताओ व्यास कितना था? 7/2। अब व्यास अगर 7 मिलीमीटर है 7 संगीता, तो त्रिज्या मिलीमीटर। 7/2 होगी, है ना? अब ऊंचाई सेंटीमीटर में, उसे हमने मिलीमीटर में कर दिया, ठीक है संगीता? संगीता यस और नो बोलो। अब फॉर्मूला में आप त्रिज्या भर दी आपने और आपने ऊंचाई भर दी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ संगीता। त्रिज्या भर दी हमने, तो यहां तक अगर किसी को कोई, बेटा यस और नो तो बोला करो, आप पूछते हो और फिर कोई जवाब नहीं देते हो। मैम समझ में आ गया यहां तक? अब इसे सॉल्व करो, देखो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, यस मैम। ठीक है। अब
140 को अगर आप 2 से भाग करते हो तो 70 आ जाएगा। 140 को 2 से भाग किया, इस 22 को 2 से भाग किया तो 11 आ जाएगा। तो आपके पास Yes, क्या आ ma'am. गया, 11 इंटू Yes, 7 ma'am. इंटू 70। उन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 5390 आया। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 5390 आएगा, लेकिन वो मिलीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, अगर मुझे इसे सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो मुझे इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, अब इसे डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। हाँ, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको व्यास दिया गया था। आप समझ में आ गया ये क्वेश्चन? दे दूं क्वेश्चन करने के लिए अब एक और? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, अब इसी तरह का क्वेश्चन है जो मैंने लगभग आधा आपको सॉल्व करा भी दिया है। अगर आपको समझ में आए, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो लगभग आधा हम सॉल्व कर चुके हैं, आधा आपको सॉल्व करना है। देखो, पेंसिल शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। मतलब बाहर से पेंसिल लकड़ी की है और उसके अंदर लेड डाला गया है, जैसे कि पेंसिल दिखाई देती है। ठीक है, अब जो पेंसिल है पूरी, इस पूरी पेंसिल का जो व्यास है वो 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है और पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको लकड़ी का आयतन निकालना है, ग्रेफाइट का आयतन निकालना है। अब पहले क्या करो, आप पेंसिल का आयतन निकाल लो। पेंसिल का आयतन कैसे निकालोगे? त्रिज्या आपके पास कितनी हो जाएगी, क्योंकि व्यास 7 मिलीमीटर है तो त्रिज्या 7/2 मिलीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसीलिए मैंने आधा क्वेश्चन आपको पहले अलग से करा दिया कि ताकि बड़ा क्वेश्चन देख के आपको ये ना लगे कि ये तो हमसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, 140 मिलीमीटर हो गया। पेंसिल का आयतन निकाल लोगे, उसके बाद निकालो उसके अंदर जो ग्रेफाइट है उसका आयतन। अब ग्रेफाइट का जो व्यास है वो 1 मिलीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/2 मिलीमीटर और ऊंचाई सेम है 140 मिलीमीटर। इसका आयतन निकाल लो। पहले ये दो काम करो, उसके बाद आपको आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में लकड़ी का आयतन पूछा गया है। अब लकड़ी क्या है, पेंसिल में लकड़ी क्या है, पूरी पेंसिल। उस पेंसिल में से आप ग्रेफाइट को निकाल दो, आपके पास लकड़ी बचेगी। तो पेंसिल के आयतन में से आप ग्रेफाइट के आयतन को माइनस कर दोगे, आपको आपके दोनों आंसर्स मिल जाएंगे। और एक आंसर आप पहले ही निकाल चुके हो, पेंसिल का आयतन आप जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया है ना वो आप निकाल चुके हो, पूरी पेंसिल का आयतन। लेकिन आपसे पेंसिल का आयतन नहीं पूछा गया, आपसे लकड़ी का आयतन पूछा गया है। मैम आंसर तो सेंटीमीटर में है। हाँ, तो आप अभी हमने कन्वर्ट करना सीखा ना, हमने कन्वर्ट करना सीखा ना, सेंटीमीटर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। यस मैम। किसी बच्चे को कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। किसी ने किया तो वो आंसर दिखा भी सकते हैं। अच्छा ये बताओ, पेंसिल का आयतन तो आपने पहले क्वेश्चन में निकाल लिया था, ग्रेफाइट का आयतन किसने निकाला? मैम हमें निकाल लिया। अच्छा,
अब आप क्या करो, लकड़ी का आयतन निकालने के लिए पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को माइनस कर दो। जब कोई बच्चा कर ले तो वो दिखा सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है वो भी दिखा सकते हैं। ओके, वेरी गुड हिमांशु, हिमांशु ने कर लिया है। हिमांशु का आंसर देखते हैं। 5.39 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, वेरी गुड। ये 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है ना। वेरी गुड हिमांशु। हिमांशु, अब आपको क्या करना है, आपके पास पेंसिल का आयतन है, आपके पास ग्रेफाइट का आयतन है। आपको लकड़ी का आयतन निकालना है, तो पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक किया है आपने सब। मैंने सारी चीजें स्क्रीन पर लिखी हुई भी हुई है। संगीता, आप कर पा रही हो? हाँ, हमारा देखना यस एक मैम। बार। हाँ जी, कन दिखाओ। ओके, ये आपने क्या करा है? 10, ठीक है, 110। अच्छा, ये वन ग्रेफाइट का आयतन निकाला ना आपने? मैम ये नहीं है, ये आप नीचे वाला है। एक मिनट, अच्छा नीचे वाला आंसर है। मैम तो हमारा ये तो हमने देखना। पहले कैलकुलेट, ये मैम कितना आ हमारा गया? देखना। हाँ, अच्छा, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यहाँ तक ठीक है, बस इनको ना आप उसमें बदलो। आपका ये मिलीमीटर क्यूब में है ना, इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलो। मैम हमारा देखना। इसमें यस। चित्तन, ठीक है। हाँ, राहुल, राहुल, ये क्या है? 539052। वेरी गुड। अच्छा, आप फाइनल वो दिखा रहे हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया है ना? हाँ, ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। और किसने किया है? मैम राहुल का। रहा राहुल, आपका तो मैंने देख लिया, आपका ठीक है। मैम ये सवाल हमारे सर ने कल करवाया था। अच्छा, हाँ, तो ये आपकी क्लास का इस क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए। 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बाकी बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? चलो अभी जरा समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले, पेंसिल का आयतन कितना आया ये बताओ। ये हमने पहले भी, 1540। हाँ, पहले भी निकाला था। वन 1539 आया बेटा। 40। देखो जरा, जब मैंने यहाँ पे मैम कैलकुलेशन हमारा करवाई देखना। थी, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करवाई थी, 5.39 सेंटीमीटर क्यूब आया था। आया था कि नहीं आया था? मैम आंसर देख लो। हाँ दिखाओ। हाँ संगीता, बिल्कुल ठीक, आपने पेंसिल का आयतन तो ठीक लिखा है। पेंसिल का आयतन हमने ऐसे निकाला, 5.39 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। यस मैम। अब पेंसिल का आयतन आपके पास है, अब जरा ग्रेफाइट का आयतन निकालो। पेंसिल का आयतन आपके काम आएगा, लेकिन बाद में। इंपॉर्टेंट क्या है, जो ग्रेफाइट है पेंसिल के अंदर, उसका आयतन निकालना। ग्रेफाइट का आयतन कितना आएगा बताओ? पाई यानी 22/7, त्रिज्या मतलब 1/2, और ऊंचाई मतलब 140। सबको ये बात समझ में आई? क्योंकि ग्रेफाइट की त्रिज्या कितनी है, 1/2 मिलीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 140 मिलीमीटर। क्योंकि हमें ऊंचाई 14 सेंटीमीटर थी, उसको बदला, और व्यास 1 मिलीमीटर को 1/2 मिलीमीटर लिखा। समझ में आई सबको ये बात? जल्दी से सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। सभी बच्चे, ज्योति बताओ कितना आएगा?
1110। 1110 110 110 आएगा। 110 आएगा बेटा। 110। 11 इंटू 10 तो हमारे पास 110 आ गया, लेकिन किसमें? मिलीमीटर क्यूब में। इसे हमें सेंटीमीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कट गया तो हमारे पास क्या बचा? 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गई बात? लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे? लकड़ी का आयतन पूछा गया था। अब ये चीज है समझने वाली, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसे थोड़ा सा समझना है। 1-2 मिनट ऊपर हो जाएंगे क्लास खत्म होने में आज। देखो, पेंसिल किससे बनी होती है? पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है और लकड़ी होती है, ठीक है। दो चीजें होती हैं, जो उसके अंदर लेड होता है और लकड़ी होती है। अब आपसे उस लकड़ी का आयतन पूछा गया है, तो आपने पूरी पेंसिल का आयतन निकाल लिया है। आपको पूरी पेंसिल का आयतन पता है, आपको ग्रेफाइट का आयतन पता है। अगर पेंसिल में से ग्रेफाइट निकाल दो, क्या बचा? पूरी पेंसिल में से आपने लेड निकाल दिया, क्या बचा? बताओ। आपकी जो पेंसिल है उसमें से अगर लेड निकाल दोगे, क्या बचेगा? 5.20। सारी लकड़ी बचेगी। अगर मैं एक सीधी सी बात पूछूं, खाली लकड़ी बचेगी ना, लकड़ी के अलावा कुछ नहीं रहा उस पेंसिल के अंदर। यस मैम। पेंसिल है पूरी, उसमें से लेड निकाल दो, लकड़ी बच गई। तो आपको लकड़ी का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेंसिल का आयतन, उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या? ग्रेफाइट का आयतन। जल्दी से माइनस करके बताओ कितना आएगा सभी बच्चे। पेंसिल का आयतन कितना है? 5.39। 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड। 5.28 ये है। वेरी गुड। 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया सबको? मैम होमवर्क। हाँ, अभी होमवर्क करेंगे। सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है। नोट नहीं किया तो 20 Yes, का ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो। होमवर्क नोट करने के बाद नोट कर लेना, ठीक है। होमवर्क बता दूं आप? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस यस मैम। चलो। खुश क्यों? शिवा